हेलो एवरीवन, क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का लेकर आया हूँ। बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में, मान लीजिए यह है आपका त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बी को आपको समकोण बना दी। यदि tan ए बराबर 1/√3, चूंकि tan ए बराबर 1/√3, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं tan ए बराबर 1/√3 है। ठीक है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी के बराबर भाग। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan a दिया हुआ है 1/√3, तो a के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, BC आपका लंब हो जाएगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लंब और आधार आपका दिया हुआ है 1 और आधार ए लंब और ए आधार, सॉरी आधार √3। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कर्ण निकालिए। कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के अंडर रूट। तो लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर है ना, ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 + 3 4, और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। तो एच का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब देखिए प्रश्न चलते हैं कि साइन ए, तो ए तो यही है, तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, गुना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से इसी को हम मान रहे हैं, यही आपका प्रश्न है ना। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया 2, 1/2 गुना कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, लिखिए आधार बटा कर्ण। लेकिन एंगल सी है तो ये वाला सी हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार का मान 1, कर्ण का मान 2, प्लस तो प्लस कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण ही होगा, आधार बटा कर्ण गुना साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण ही होगा, बस एंगल का फर्क है। ए बोल रहा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब, तो कॉस का फॉर्मूला ये लंब हो गया, तो इसके लिए आधार हो जाएगा, कॉस ए के लिए आधार यही होगा। तो आधार का मान √3 और कर्ण का मान 2 गुना साइन सी मतलब लंब बटा कर्ण, तो सी के लिए लंब ये हो जाएगा, तो √3 लंब का मान, कर्ण का मान 2, तो √3/2। अब आराम से इसका हल कर सकते हैं, 1/2 गुना 1/2 यानी कि 1/4 प्लस √3 को गुना √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, और 1/4 प्लस 3/4 भिन्न का जोड़ हो गया, तो 4 एलसीएम हो गया। 4 से 4 में 1 मतलब कट गया, 1 गुना 1 प्लस 3, दैट मीन्स 4/4, अर्थात कितना हो गया, एक आंसर। क्या हो गया, एक आंसर। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।